You think? A valiant effort though called by Daniel Bryan. Doesn't matter. जब ग्रेट खली के हाथों एक लड़की की मौत हुई तो क्या हुआ? खली एक ऐसा नाम जिसके सामने बड़े से बड़े पहलवान अपने दांव पेच भूल जाते थे। WWE के रिंग में दुनिया के दिग्गज पहलवानों को घुटने टेकने पर मजबूर करने वाले द ग्रेट खली के नाम से हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया परिचित है। कभी प्रो रेसलिंग में पूरी दुनिया में धमाका मचाने वाले द ग्रेट खली की जिंदगी से जुड़ी एक भयानक याद है जो उन्हें आज भी सताती है। ये घटना आज भी जब उनके जहन में आती है तो रेसलिंग के ये बादशाह गिल्टी फील करते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे खली से जुड़ी हर एक बात और वो हादसा भी जिसे खली आज तक नहीं भूल पाए हैं। खली भारत के इकलौते ऐसे पहलवान हैं जिन्होंने WWE की फाइट में वर्ल्ड चैंपियन बेल्ट हासिल किया था। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम दिलीप सिंह राणा और खली के बारे में आपको ऐसी बातें बताएंगे जिन्हें शायद ही आपने पहले सुना होगा, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए। खली को गहराइयों से समझने के लिए हमें सबसे पहले खली के अतीत को समझना होगा। एक ऐसा अतीत जिसमें हजारों ठोकरें और मजबूरियां छिपी हैं। 27 अगस्त 1972 को हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के दिरैना गांव में जब खली का जन्म हुआ तो घर के हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं थे। खली के पिता गांव के छोटे मोटे किसान हुआ करते थे। किसानी करके अपने परिवार का पेट भरा करते थे। हालात पहले से बहुत नाजुक थे। ऊपर से एक बार भारी बारिश हुई जिससे इनकी सारी फसल खराब हो गई। इस बारिश के साथ ही इनके पढ़ाई के सपने भी बह गए। जी हाँ दोस्तों, अगर वो बारिश नहीं हुई होती तो शायद द ग्रेट खली और दिलीप सिंह राणा स्कूल में और ज्यादा पढ़ाई कर पाते। दरअसल बारिश होने से सारी फसल खराब हो गई और इनके पिता के पास फूटी कौड़ी तक नहीं बची। और उसी समय स्कूल वालों ने दिलीप सिंह राणा से स्कूल की फीस भरने के लिए कहा। उस समय द ग्रेट खली की उम्र महज 13 से 14 साल की थी। स्कूल वालों ने दिलीप सिंह राणा से कई बार फीस भरने के लिए बोला, लेकिन भला 8वीं क्लास में पढ़ने वाला इतना छोटा बच्चा फीस कैसे लाता? ऊपर से घर के हालात बहुत खराब थे। दोस्तों आप कल्पना कीजिए उस समय दिलीप सिंह राणा को कितनी फीस भरनी थी? महज 2.5 रुपए। जी हाँ, महज 2.5 रुपए के लिए स्कूल वालों ने दिलीप सिंह राणा को स्कूल से निकाल दिया और फिर 13 साल के उस बच्चे के दिल में स्कूल के प्रति नफरत बैठ गई और उसने कभी मुड़कर स्कूल नहीं देखा। दिलीप सिंह राणा को एक बात समझ में आ गई कि अगर आदमी के पास पैसा नहीं तो दुनिया में कोई भी उसकी इज्जत नहीं करता। उस दिन के बाद दिलीप सिंह राणा के मन में पैसे कमाने का जुनून सवार हो गया। दिलीप सिंह पत्थर तोड़ने से लेकर मजदूरी करने का काम करने लगे। एक 8वीं क्लास के बच्चे को नौकरी मिलना बहुत मुश्किल था, इसलिए दिलीप सिंह राणा छोटी मोटी नौकरी करके अपना गुजारा करने लगे। एक दिन दिलीप सिंह राणा को पता चला कि भारत सरकार कोई योजना लेकर आई है जिसमें वृक्षारोपण का काम किया जाएगा। इसके बदले हर मजदूर को दिहाड़ी में 5 रुपए दिए जाएंगे। स्कूल की 2.5 रुपए की फीस न भर पाने के कारण दिलीप सिंह राणा को स्कूल छोड़ना पड़ा था, इसीलिए उनके लिए 5 रुपए बहुत मायने रखते थे। उन्होंने वृक्षारोपण का काम शुरू किया। धीरे धीरे समय बीतने लगा। खली मजदूरी करके अपने खर्चे पूरे नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वैसे भी खली दिन भर में बहुत सारा खाना खाते थे और उनके सारे पैसे तो खाने में ही खर्च हो जाते थे। हर मिडिल क्लास नौजवान की तरह एक दिन खली ने भी शहर जाकर काम ढूंढने का मन बना लिया और वो शिमला के लिए रवाना हो गए। लेकिन शिमला पहुंचकर भी खली को कोई काम नहीं मिला क्योंकि वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और अंततः खली शिमला में रहकर मजदूरी करने लगे। दोस्तों खली के शरीर का आकार इतना बड़ा और भारी था कि वह जिस रास्ते से गुजरते वहां के लोग बस उन्हें ही देखते रह जाते। बाजार में किसी दुकान पर खली के नाप के जूते नहीं मिलते। खली की लंबाई इतनी ज्यादा थी कि कपड़ों की दुकान पर उनके कपड़े नहीं मिलते थे, इसलिए वो दर्जी के पास जाकर अलग से कपड़े सिलवाते थे और मोची से बोलकर अपनी नाप के जूते बनवाते थे। खली दिन भर मजदूरी करते थे और भारी भरकम सामान उठाकर पैसा कमाते थे, लेकिन शाम होते ही उन्हें जोरों की भूख लगती और उनकी कमाई का ज्यादातर हिस्सा उनके खाने में ही खर्च हो जाता, इसलिए वह घर पर बहुत कम पैसे भेज पाते थे जिसका उन्हें बहुत दुख होता था। लेकिन भला वो कर भी क्या सकते थे? अब जब इतना बड़ा शरीर है तो उसे खुराक भी तो चाहिए। इस भारी भरकम शरीर के कारण कई बार लोग उन्हें चिढ़ाते भी थे और खली को इस बात पर बहुत गुस्सा आता था, लेकिन वो चाहकर भी अपना नेचुरल शरीर नहीं बदल सकते थे। ये उन दिनों की बात है जब खली अपने जिंदगी के सबसे संघर्षपूर्ण दौर से गुजर रहे थे। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने जिंदगी में क्या करेंगे, क्योंकि हमारे समाज में कहा जाता है कि जो पढ़ा लिखा नहीं है वो केवल खेती और मेहनत मजदूरी ही कर सकता है। लेकिन खली के सपने बहुत बड़े थे। वो लंबी रेस के घोड़े थे, लेकिन हालात से मजबूर होकर खली ने सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी ज्वाइन कर ली क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड के लिए उनका शरीर बिल्कुल परफेक्ट था। धीरे धीरे समय गुजरता गया और कई साल बीत गए। फिर एक दिन खली की किस्मत ने उनकी तरफ मुड़कर देखा।
हर रोज की तरह एक दिन खली सिक्योरिटी गार्ड की ड्रेस पहनकर अपनी ड्यूटी कर रहे थे। तभी वहां से एक पंजाब का पुलिस ऑफिसर निकला। पुलिस ऑफिसर की नजर खली पर पड़ी। खली की भारी भरकम बॉडी और पर्सनालिटी देखकर पंजाब का वो पुलिस ऑफिसर इंप्रेस हो गया और उसने खली को पुलिस फोर्स ज्वाइन करने का ऑफर दे दिया। खली ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनकी कदकाठी और पर्सनालिटी ने उन्हें फायदा पहुंचाया और खली ने पंजाब पुलिस ज्वाइन कर ली। पुलिस में नौकरी करने के बाद खली की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई और पैसों की दिक्कत पूरी तरह से खत्म हो गई। अब धीरे धीरे खली को बॉडी बिल्डिंग में इंटरेस्ट आने लगा और उन्होंने जिम ज्वाइन कर ली। अब 1998 का साल आया जब पहली बार WWF दुनिया के सामने आया। WWF में रेसलिंग देखकर खली के अंदर भी रेसलर बनने का कीड़ा पैदा हो गया और यहीं से शुरुआत हुई दिलीप सिंह राणा से द ग्रेट खली बनने की। खली ने अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी और पंजाब के जलंधर शहर में होने वाले रेसलिंग कंपटीशन में हिस्सा लेने लगे। धीरे धीरे खली का नाम पूरे भारत में मशहूर हो गया और साल 2000 में पहली बार एक बहुत बड़ी अमेरिकन रेसलिंग लीग APW ने खली को न्योता दिया और यहाँ खली ने अपने नाम के साथ साथ हिंदुस्तान के भी झंडे गाड़ दिए। लेकिन खली का सफर यहीं खत्म नहीं हुआ और WWE ने भी खली को रिंग में आने का न्योता दिया। 2 जनवरी 2006 को राणा वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट के साथ अनुबंध करने वाले पहले भारतीय पेशेवर पहलवान बने। उन्होंने डेवलपमेंट फेडरेशन और डीप साउथ रेसलिंग में अपने असली नाम के साथ कुश्ती की। दोस्तों, अब बात करते हैं उस घटना की जिसने खली की जिंदगी को झकझोर कर रख दिया था। इस घटना के बाद ऐसा लग रहा था कि मानो खली का करियर खत्म हो जाएगा। दरअसल एक फाइट के दौरान खली ने ब्रायन ओग को उठाकर पटक दिया था और बदकिस्मती से ब्रायन ओंग का सिर मैट से टकरा गया था और वो ऑन द स्पॉट बेहोश हो गए। ब्रायन ओंग को आनंद फानन में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन कुछ समय तक कोमा में रहने के बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद बड़े बड़े पहलवान और रेसलर खली से डरने लगे और उन्होंने खली के साथ फाइट करने से मना कर दिया। इस घटना के बाद मानो अब खली का करियर अब खत्म हो गया, उन्हें वापस इंडिया जाकर कोई दूसरा काम करना पड़ेगा ऐसा लग रहा था। लेकिन फिर केस की जांच हुई और खली को क्लीन चिट मिल गई। उसके बाद खली ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और WWE का टाइटल भी अपने नाम किया। दोस्तों, खली की जिंदगी का सफरनामा आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।